वीडियो बना रहे हैं। जी, आज ब्लॉक परिसर में खाद्य वितरण उपभोक्ता मामले विभाग सहकारिता में धान अधिप्राप्ति केंद्र का जो जरमुन्ने स्थित आज कुछ किसान यहाँ आए हुए हैं और किसानों से भी लोग बैठे हुए हैं। किस मुद्दे पर बैठे हैं, क्या बात को लेकर के बैठे हैं, अभी हम किसानों से जानेंगे। और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। साथ ही साथ पहले किसान के जो अभी हैं और इस धरना के रूप में जो लग रहा है कि धरना प्रदर्शन है, और यहाँ जो बैठे हैं मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि पवन जी हैं जो, और पंचायत समिति सदस्य परवीन जी भी हैं, और बालक से भी कुछ लोग हैं, होरी से भी किसान हैं, और तमाम लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ कारण लेकर के बैठे हैं। पवन जी थोड़ा बताएंगे क्या कारण लेकर के आप लोग आज बैठे हैं। देखिए, आज से 1.5 महीना पहले पैक्स खोला गया और पैक्स खुला और 3 दिन में बंद हो गया। जी, किसानों का उम्मीद था कि इन साल जल्दी से पैक्स खुल गया है और इस पैक्स से हम लोगों का धान जितना जल्द क्रय होगा, सरकार ने घोषणा की थी कि हम इन साल जो है सो धान गोदाम में आएगा और पैसा पेमेंट करेंगे 1 सप्ताह। लेकिन आप देखेंगे कि आज तक किसी भी पैक्स में 3 दिन का जो लिया हुआ खरीदारी जो हुआ है वो तो नहीं मिल रहा है पैसा। और गांव में अभी घर वाले लोग विश्वास में ये रखा था कि पैक्स आज लेगा कल लेगा, जल्दी पैसा देने के ये में अधिक पैसा हमारा होगा, मुनाफा होगा। लेकिन बिचौलिया में फिर से बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। इसलिए हम लोग धरना में बैठे हैं कि जो लोग किसान जो दिए हुए हैं और जो नहीं दिए हैं उसका धान का कैसे क्रय हो और इसका कैसे बेनिफिट किसानों को मिले, इसके लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज पैक्स के जो अधिकारी हैं या सरकार है या जो अधिकारी ऊपर के हैं जिले के डीएसओ साहब, ये बताएं, चाहे तो हम लोग का धान जिस तरीके से खरीदारी हुआ है सबको वापस कर दिया जाए। निराशा किसानों में हो रहा है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, या नहीं तो फिर से आज से ऑनलाइन नहीं शुरू करता है 2-4 दिन के अंदर, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ बगोदर की जनता पूरी ताकत के इस साथ खरीद जो धान का हो रहा है उनमें से किन्हीं से आपका कोई संवाद हुई, बात हुई, क्या आश्वासन मिला या कैसे कुछ? देखिए, अभी हम डीएसओ साहब को लगा रहे थे, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। बड़े अधिकारी हैं, समझते हैं कि छोटे किसानों से बात करना तो बहुत ये है, तोहिन वो समझते हैं कि किसान से बात करेंगे, आप किन से बात कराना होगा, कौन अधिकारी से, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ जो पैक्स के अध्यक्ष हैं राजकिशोर सिंह, उससे हमारी बात हुई। वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमारा खरीदारी का जिम्मेवारी है, ये हमारा लेन देन नहीं, हम केयर टेकर हैं, हम इधर से उधर करते हैं। और एक डीएसओ भी यहाँ आए हुए थे, वो भी बता रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम लोगों का केयर टेकर हैं। वहाँ जो लेन देन है वो सीधा अधिकारी और मिल मालिक से है, हम लोग का धान भेजने का है। और धान हम कह रहे हैं कि आज तक ये गोदाम से खाली नहीं हो रहा है, ये भी उसके लिए चिंता का अपना जताए। जी धन्यवाद। मैं और भी किसान से जानेंगे कि प्रकाश जी हैं, बताइए आपका क्या मामला है, कैसे क्या है, कितने दिन से आप धान दे रखे हैं? यहाँ दिए, सोचे कि मोटा पैसा मिल जाएगा, जी, ज़्यादा वहाँ रेट मिलता था। अब हम लोग का बेटी का फी भरना है हमको, उचित समय पर मिल नहीं रहा है। अब हम सूद पर पैसा उठा के बेटी का फी भरेंगे। जी, जल्दी ऑनलाइन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 टूक आप बताएं कि आपके साथ क्या समस्या है। धान हम भी बहुत उम्मीद के साथ पैक्स में दिए थे, क्योंकि इस बार मेरी बेटी की शादी है जी, और बेटी का शादी में पैसा खर्च है। इस उम्मीद के साथ दिए थे कि पैसा आएगा तो हम शादी में उस पैसा का उपयोग करेंगे, लेकिन अब हमें आशा टूटता नज़र आ रहा है। बताइए, हम लोग किसान इस तरह से अगर आशाविहीन हो जाए तो हम लोग को तो बहुत दिक्कत है। हम ही लोग ऐसा है जो किसान करके और जनता का भरण पोषण किसान के द्वारा होता है, लेकिन इस पर विचार विमर्श सरकार नहीं कर रही है। ये बहुत अत्यंत दुख की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द हम लोग का धान ऑनलाइन हो जाए और पैसा हमें मिले, अन्यथा हम लोग सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका विरोध करेंगे।
ये पंचायत प्रतिनिधि प्रवीण जी, दो बात बताएं, अभी क्या है समस्या और क्या अभी तक लग रहा है आपको? आज हम लोग बगोदर प्रखंड के अंतर्गत जरमुना पूर्वी पैक्स में बैठे हैं और यहाँ बैठने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने पैक्स गोदाम में अपना धान दिया था। इस बार सरकार के द्वारा बहुत चिकनी चुपड़ी बातें की गई थी कि जैसे ऑनलाइन हो जाएगा वैसे आप लोगों के खाते में पैसा चला जाएगा, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं ये एक थोथी दलील थी। सिर्फ और सिर्फ बहला फुसला कर किसानों को धान लेने का एक नया तरीका, नया हथकंडा था जो सरकार कामयाब हो गई है। अब परेशानी किसानों को हो रही है। आज तक हम लोगों का धान जो है सो ऑनलाइन नहीं हो पाया है। आज मजबूरन हम लोगों को पैक्स के सामने एक सांकेतिक धरना देने के लिए बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से तमाम पदाधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों का धान ऑनलाइन अविलंब कराया जाए, अन्यथा बगोदर प्रखंड के तमाम किसान गोलबंद होकर एक मजबूत धरना प्रदर्शन करेंगे और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे ताकि हम लोगों का जो वाजिब हक अधिकार है वो हम लोगों को अविलंब मिल सके। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। तो अभी देखिए कि हमने तमाम किसानों से बात करते हुए पता चला कि सरकार इस में विफल रही है और इस पैक्स के अध्यक्ष और अभी भी एक किसान आए हैं, धरना में शामिल हुए हैं। थोड़ा अपना परिचय देते हुए क्या कुछ लेकर के आप यहाँ बैठे हैं? सर, हम लोग को धान लेने के 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है और हम लोग पैसा से के कारण एकदम बेहाल में है, इसलिए जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए। जी, एक महिला भी हमारे साथ हैं, एक किसान है और बेबस दिखती हैं, लाचार है और धान इन्होंने उतना ही बेरहमी से कर्ज करके बिहन लगा करके लगाई, उपजाई, लेकिन आज इनको उसका फ़ायदा नहीं मिला। तो माता जी, अब 2 लाइन बोलिए, आपके साथ क्या समस्या है और क्यों आए यहाँ पर? बोलने की स्थिति में नहीं है, इनको काफ़ी दुख है कि हमने ये सब किया और मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलिए, मैं एक बार फाइनली अध्यक्ष साहब से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अधिकारी के द्वारा आपको आश्वासन मिला, क्या आप जनता को और अपने किसानों को कैसे संतुष्ट करेंगे? तो राजकिशोर जी। देखिए, आज क्या ना, खुश का भी दिन है और दुख का भी दिन है। हम बोले तो बोले क्या, अभी जो पंचायत समिति सदस्य जरमुना पश्चिमी के जो बोले हैं प्रवीण कुमार जी की सरकार जो महत्वाकांक्षी योजना है, वास्तविक में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है धान अधिप्राप्ति केंद्र। क्योंकि धान का आप देख लीजिएगा कि जिस वर्ष धान की खेती नहीं होती है उस वर्ष आप देख लीजिएगा तमाम व्यवसाय वर्ग ही को लीजिएगा सब टूटने लगता है। किसान तो टूट ही जाता है, वो साला धान उपजा भी उसमें भी टूट गया है। नहीं, जो हम बोले ना, कभी खुशी कभी गम, दोनों चीज़ है किसानों के साथ में। तो किसान आज जो धान दिया है पैक्स में, हम अध्यक्ष के नाते हम धान रिसीव किए, गोदाम भी मिला जैसे प्रवीण जी के ही माध्यम से, सबसे बड़ा किसानों के माध्यम से मिला, वीडियो मैडम दी। किसान ने बड़ा खुशी से वहाँ भी धान को रखा। हमारे DSO साहब भी आकर के देख के गए। एक खास कारण ये हो जा रहा है कि सिस्टम में इतना पेचड़ा पड़ा हुआ है जो हमको भी समझ में नहीं आता है, हम किसको दोष दें और किसको नहीं दें। जब धान यहाँ से उठता नहीं है तो बहुत प्रलय हो जाती है। अब हम जब आज विनोद जी से जो पवन महतो जी बात किए, वास्तविक में बात है कि जो मिल था, पवन जी अपना गाड़ी से अपना भाड़ा से भेज दिए हैं मिल में धान। आज वो धान में अभी उसका भी जहाँ तहाँ धरा हुआ है। अब वो जो 12-13 किलो धान काटने लगा, हम आंदोलन किए वहाँ, सारा पैक्स वहाँ आंदोलन करके मुद्रा राइस मिल में खड़ा हुआ, तो 4 पैक्स को बदला गया। विनोद जी भी फ़ोन किए, उसमें नागेंद्र महतो जी भी फ़ोन किए थे, अन्नपूर्णा देवी जी भी बात किए थे, तो मिल बदल गया। और बदलने के बाद में चल गया आपका क्या कहते हैं यहाँ हजारीबाग। लेकिन सिस्टम क्या फंस गया कि ग्रीन चावल के चक्कर में DSO साहब से मेरी बातें हुई तो DSO साहब बोले जी चावल ठीक नहीं रहता, ये चावल अगर हम ग्रीन दे देंगे तो FRK चावल का बात आ गई है। अब FRK चावल है, हम भी मुँह बंद कर दिए। तो फिर भी बोले कि सर वेयर हाउस का बात किए थे, आप ही का गोदाम है, वेयर हाउस कर दीजिए, जो वो कर रहे हैं।
तो 10 दिन का हम 5 या 6 तारीख को हम डेट लिए थे। आज किसान उसी में हमको घेरने आ गए। तो कल हम जाके डीएसओ साहब के पास दौड़ल गए, कहलिए सर कल मेरा माथा फूटेगा, सब किसान घेर लगा, कल का हम समय दे दिए ऑनलाइन का, कुछ ग्रीन चावल के नाम पर दे दीजिए, डीसी 5-10 लॉट दे दीजिए तो कुछ राहत मिल जाएगा। किसी 100 क्विंटल 85 क्विंटल मारेंगे बाबू, 50 बाद में मार देंगे, लेकिन कुछ राहत हो जाएगा। लेकिन डीएसओ साहब बोले हैं आज, अभी देखिए कि आज करेंगे अब कल करेंगे, क्या करते हैं सो अब डीएसओ साहब के ही पाले में हाथ है। मैंने जेएसएफसी विभाग ही इसको देख सकती है। जैसे अभी बीसीओ साहब आए, डीएसओ साहब नहीं आए थे, बीसीओ साहब आए थे, पवन जी जो बोले वो मिस्टेक हुआ इनको, जो बीसीओ साहब आए वो भी बोले सही में हम लोग केयर टेकर हैं। 31 पैसा हम लोग को कमीशन मिलता है 1 किलो में, 31 रुपया 1 क्विंटल में, जिसमें 15 रुपया हम लोग का चल जाता है लोडिंग में, 15-20 रुपया सुख्ती में, सुख्ती हम लोग को मिलना चाहिए और मिल सुख्ती ले लेता है। यहाँ अभी कितना दिन से धान पड़ा हुआ है, ये धान जाने के बाद में भी कहेगा हम 12 किलो काटेंगे। मुद्रा राइस मिल इतना बड़ा है गिरिडीह खास करके, उसमें कुछ बेहतर हेमकुंड राइस मिल था, बहुत बेहतर है। वो बेचारा 3 किलो 4 किलो सुख्ती के नाम पर वो लेता है, उससे अधिक में वो भी बड़ा मैंने तरीका से कि ना भैया आपका क्या हुआ, हम के लिए देखिए किसान का है थोड़ा करिए, तो उसमें 2.5 किलो 3 किलो करता है। तो ये स्थिति है, तब वही मिल हुआ है। अब वो मिल में जो ग्रीन चावल का समस्या है मैंने और डीसी का यही लेकर के वो धान नहीं ले रहा है, उसका चावल सरकार नहीं ले रही है एफसीआई, तो हम लोग से धान नहीं ले रहा है। और जब हम लोग से धान नहीं ले रहा है तो हम लोग को आरओ नहीं मिल रहा है, आरओ नहीं मिल रहा है तो मशीन नहीं खुल रहा है, अंगूठा नहीं लग रहा है, यही परेशानी में। तो आज का हम समय दिए थे, सशर्त हम हाजिर हैं। किसान बंधुओं से हम क्षमा चाहते हैं कि धान तो हम ले लिए हैं, लेकिन मेरा यही कोशिश है कि जितना जल्दी अब विभाग इस कष्ट को समझे, किसानों को और पैक्स को दोनों हम लोग पिसा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैक्स अध्यक्ष पिसाता है इसमें, पैक्स कर्मी पिसाता है इसमें। इसको बचाने के लिए किसान को हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रख करके रखिए और इंतजार करिए कि कब कैसे होता है। जय जवान जय किसान। जी धन्यवाद। तो अभी देखा आपने, सारे लोगों ने अपनी बात को बारी बारी से रखा और कुल मिलाकर के दिखता है कि सरकार इस सिस्टम में फेल नज़र आते हुए, क्योंकि सरकार के जितने भी वादे हुए हैं उस वादे में, सारे वादे में फेल नज़र आ रहे हैं। और किसान के साथ साथ देखिए, हमने एक बार जयराम जी का भी एक बढ़िया वक्तव्य आया था, उन्होंने कहा था कि सभी चीज़ों पर सरकार के सारे चीज़ें फटाफट काम हो जाते हैं, किसान से जब भी कोई रिलेट काम आता है तो उसमें उनको टेक्निकल नहीं मिल पाता है, उनको ऑपरेटर नहीं मिल पाता है। सभी समस्याओं का समाधान अगर ऑफिसर के साथ है तो उनका हो जाता है, और किसान के साथ हो, आम आदमी के साथ हो तो वहाँ उनका काम नहीं करता है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने इनसे बात किया, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ जोहार। पुष्पांजलि टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसानों तक पहुँचता है और हर पल आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।